प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन सुनना और पढ़ना चाहेंगे। दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय उसका 20 वचन। सेकंड शमूएल चैप्टर 6 वर्स 20। दूसरा शमूएल अध्याय 6 वचन 20। तद दाऊद अपने घराने ਨੂੰ आशीष देਣ ਲਈ ਮੁੜਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਲਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੁੱਚਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਲੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ करता है। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। इधर में हमने पढ़ा है कि दाऊद जब अपने घराने को आशीष दे रहा था। इसके पहले हम जब देखेंगे तो दाऊद जब 30 वर्ष का था तब वह यहूदा का राजा बना और उधर उन्होंने 7 वर्ष और 6 महीने राज किया। फिर प्रभु का समय आया तो प्रभु ने उनको इस्राएल का भी राजा बना दिया। तो वचन यूं कहता है कि दाऊद टोटल जो राज किया वह 40 वर्ष किया। तो दाऊद जब इस्राएल का राजा बन गया तो उसके मन में प्रभु के लिए आदर आया, प्रभु के लिए प्रेम आया। वह प्रभु का संदूक अपने पास दाऊदपुर में लेके आ रहा था। जब वो संदूक लेकर आ रहा था तब उन्होंने एक इफोद पहना हुआ था। तो वो प्रभु के आगे खुशी बनाते हुए प्रभु का संदूक लेके आ रहा था। तो जब वो संदूक लेके आ गया, उन्होंने प्रार्थना की, अपने घराने को आशीष दिया। तब शाऊल की बेटी मीकल, दाऊद से पहले इस्राएल का पहला राजा शाऊल था और प्रभु के वचन में लिखा है कि जब दाऊद एक योद्धा था, सेनापति था, तब शाऊल ने अपनी बेटी मीकल का उसके साथ विवाह कर दिया था, क्योंकि मीकल को भी दाऊद अच्छा लगता था। इसलिए शाऊल राजा ने इस बात को समझने के लिए हम पहला शमूएल उसका पहला शमूएल उसका 18 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 18 वर्स 27। पहला शमूएल 18:27। तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और पलिश्तियों के 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गई, इसलिए कि वे राजा का दामाद हो जाए। हाँ जी। अतः शाऊल ने अपनी बेटी मीकल का उससे विवाह कर दिया। देखिए, शाऊल राजा ने अपनी बेटी मीकल का विवाह दाऊद के साथ कर दिया। सो सबसे पहली जो पत्नी है वह थी मीकल। तो उसके बाद हम वचन में जब पढ़ते हैं तो शाऊल राजा
दाऊद का विरोधी बन गया। दाऊद को यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ा। तब मीकल बाप के पास रह गई और दाऊद जंगल में घूमता रहा। फिर जब समय आया तो अभी मीकल दाऊद से भेंट करने आई। जब भेंट करने आई तो आकर अपने घमंड से राजे की बेटी होने के कारण, दाऊद तो उस समय राजा है, ये कैसे बुरे तरीके से बात कर रही है। इधर में हम जरा ध्यान से सोचें। आप जब प्रभु का वचन पढ़ेंगे, भविष्यवाणी में जाएंगे, तो उधर में आपका जो राजा है, आपका जो बादशाह है, राजा को बुरा बोला तो वो दंड के योग होता है। हम जब वचन पढ़ते हैं तो जो अहाब राजा था, उसकी पत्नी इजबल ने नबोत के ऊपर कौन सा इल्जाम लगाया था? उन्होंने फाटक पर बैठे हुए बुजुर्गों को बोला था, इसने राजा को क्या बोला है? बुरा शब्द बोला है, इसलिए ये मारने के योग है। ऐसे वचन को देखे तो मीकल को राजा को बुरा बोलने का कुछ भी हक नहीं है, अधिकार नहीं है। लेकिन पहले तो ये राजा की बेटी है, दूसरा उसको खाली पति मानती है, राजा के तौर पर आदर नहीं दे रही। इसकी भाषा आप देखें। मैं फिर एक बार शेका, दूसरा सैमुएल 6:20 पढ़ना चाहूंगा। तो दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा। देखिए, बोली आज इस्राएल का राजा अपने शरीर को ऐसे उघाड़ा हुआ था जैसे कोई निकम्मा। कितनी बुरी भाषा बोल रही है। जब हम वचन को देखें तो वचन तो कहता है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पतियों के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अभी ये भी पत्नी है, देखो कैसी भाषा इस्तेमाल कर रही है। बोली आज इस्राएल का राजा ऐसे अपना नंगापन दिखा रहा था जैसे कोई निकम्मा दिखाता है। असली में वो नंगा नहीं था, उन्होंने तो एफोद पहना हुआ था, वो ऐसा गले में कपड़ा होता है, उन्होंने प्रभु के आदर देते हुए पहना हुआ था। तो ये क्या बोल रही है? नंगा। फिर क्या बोलती है? जैसे कोई निकम्मा। आगे, अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। बोले बहुत तो सुंदर लग रहा था। उसकी बेइज्जती कर रही है, उसको डांट रही है, ताड़ रही है उसको, पति को। आगे, दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इजराइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की। बस अभी दाऊद अपनी पत्नी को जवाब देता है। बोला तू मुझे उल्टा सीधा बोलती है ना। जिस परमेश्वर ने मुझे चरवाहे से लेकर इस्राएल का राजा बनाया और तेरे पिता का घर और राज मुझे दिया है, मुझे इस्राएल का प्रधान बनाया है, क्या उसके सामने मैं अपने आप को बड़ा करूं? उसके सामने मैं अपने आप को और तुच्छ समझूंगा और नीच करूंगा। मैं मनुष्यों के आगे नहीं कर रहा हूं कुछ, मैं मेरे प्रभु के सामने अपने आप को नीचा कर रहा हूं।
हमारे कितने प्रभु के दास हैं जो वचन की गहराई को ना समझने के कारण बोलते हैं दाऊद प्रभु के आगे नाचा था ना, चलो हम भी गीत गा के नाचे। भैया उसके दिल की गहराई समझो। एक राजा होते हुए भी उन्होंने अपने आप को तुच्छ बना दिया। तुम अपने आप को तुच्छ बनाते हो? उनका मन देखो कितना नम्र बना दिया कि मैं जो राजा बना हूं मुझे प्रभु ने बनाया। सभी आदर महिमा मेरे प्रभु को मैं देता हूं। मैं अपने आप को ऊंचा नहीं, अपने आप को और भी नीचा करूंगा। क्या आज हमारे विश्वासी भाई बहन अपने आप को नीचा करते हैं? अपने आप को नम्र बनाते हैं? हमारा तो घमंड 7वें आसमान पर होता है। मैं उनसे कम थोड़ी हूं, मैं सीनियर हूं, ये जूनियर है, मैं सीनियर था वो जूनियर है। हम अपने आप को कितना ऊंचा दिखाते हैं। लेकिन दाऊद को देखें, क्या वे ऊंचा दिखा रहा है? वह अपने आप को नीचा दिखा रहा है। किसके सामने? प्रभु के सामने। याकूब लिखता है तुम प्रभु के आगे नम्र बनो, अधीन बनो, वह तुम्हें क्या करेगा? ऊंचा करेगा। जो अपने आप को नीचा करता है प्रभु उनको ऊंचा करता है। दाऊद ने अपने आप को प्रभु के आगे नीचा किया और अपनी पत्नी की परवाह ना करते हुए, अरे तू कुछ भी बोल, मैं मेरे प्रभु को आदर देता रहूंगा, मैं मेरे प्रभु के आगे झुकता रहूंगा, मैं मेरे प्रभु के आगे नम्र अधीन नीच बनता रहूंगा। सो दाऊद की पत्नी ने उसको, हम इस समय में समझेंगे तो उस समय एक राजा ना समझते हैं, ऐसे उनको उल्टा सीधा बोला जैसे एक आम मनुष्य को बोलते हैं। प्रभु के वचन के भी विरोध में है। इसलिए आज प्रभु का वचन लिख कर रख दिया है, हे पत्नियों तुम भी ऐसे अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। प्रभु का हम आदर देते हैं, प्रभु का हम भय मानते हैं। ऐसा आज मसीह बहन लोगों को अपने पति के अधीन रहना चाहिए। खाली पति के लिखा है, राजा के नहीं लिखा। अगर पति राजा तो फिर कितना उनको आदर देना चाहिए। और नए में लिखता है बादशाह का भी, राजा का भी क्या करें? आदर करें और उसके क्या रहें? अधीन रहें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो देखिए इधर में दाऊद की पत्नी मीकल, शाऊल की बेटी, राजा की बेटी, लेकिन बादशाह कौन सी है? बद्दी भाषा बोल रही है, रॉन्ग लैंग्वेज यूज कर रही है। सो मेरी बहनों, शायद आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, शायद आप गांव के हो सकते हैं, शायद आप शहर के हो सकते हैं। जरा ध्यान से सोचें, हमें अपने पति के लिए, हमें राजा के लिए, हमें जो अधिकारी हो सकता है आपका पति, क्या उसको ऐसी भद्दी भाषा बोलना चाहिए? ना। प्रभु को, वचन को भय मानते हुए, अपने पति को आदर देते हुए प्यार से बात करना चाहिए। सो दाऊद राजा की पत्नी मीकल की बात मैंने आपको बताया। दाऊद राजा की और भी पत्नियां थी। हेब्रोन में जो पत्नियां थी वो 6 पत्नियां थी, लेकिन इसराइल में फिर बाद में राजा बन गया। फिर ये बतशबा जो हित्ती उरिया की पत्नी थी वो भी उसने अपनी पत्नी बनाई थी। तो ऐसा मिकल भी है, ऐसा 8 पत्नियां थी दाऊद की। बच्चों की हम बात करेंगे तो बाद में आपको बताएंगे। लेकिन प्रभु दाऊद को किधर से उठाया? दाऊद कभी नहीं भूला। दाऊद नम्र मन का व्यक्ति था, दाऊद सच्चे मन का व्यक्ति था, दाऊद परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था, दाऊद प्रभु को आदर देने वाला था। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु दिए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करे,
प्रभु हम तेरा भय मानने वाले, तेरे वचन के अनुसार जीने वाले बन जाएं। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।